कृषि मंत्री जिला स्तरीय प्रदर्शनी मेला में पहुंचे। भागलपुर कृषि विभाग के प्रांगण में आत्मा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेला के अंतिम बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रदर्शनी मेला में पहुंचे और मेला में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। किसान के खेत में तैयार उत्पाद से मंत्री काफी प्रभावित दिखे। प्रदर्शनी में मछली पालन, बरबरी, बकरा, बटेर, गुलाबी, पीला फूल गोभी और कड़कनाथ मुर्गा पर मंत्री सहित प्रदर्शनी देखने आए लोगों की निगाहें थी। गुलाबी व पीला फूल गोभी के स्टॉल पर लगे लोगों की भीड़ लगी थी। स्टॉल पर बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम लगाया गया था। मेले में लोगों की भीड़ कड़कनाथ मुर्गा और बटेर के देखने की लगी थी। डीएओ कृष्णकांत झा ने विभाग के अधिकारियों के साथ कड़कनाथ मुर्गा और बटेर को देखा। बिहार सरकार के कृषि मंत्री फल व सब्जी प्रदर्शनी प्रतियोगिता में उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर चयनित किसानों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से भागलपुर के किसानों का सर्वांगीण विकास होगा और यहाँ के किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिहार सरकार किसान के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है। कार्य के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. चौहान, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. के अनुकूल खेती, कई किस्म के फसलों की खेती, फिर उसमें कई प्रकार के ऐसे प्रभेदों की खेती जिनका अनुसंधान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो सब क्षेत्र में और हम काम कर रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी इसमें परिश्रम के साथ लगे हुए हैं। कृषि विभाग आप देखिएगा 2022 आते आते एक बड़ा और चमत्कारिक या कहिए कि क्रांतिकारी कृषि क्षेत्र में और इसके कार्य दिखाई पड़ेंगे। नवगछिया में सर सेब और स्ट्रॉबेरी जैसी खेती हो रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब यह भी तो कृषि वैज्ञानिकों का ही कमाल है कि उन्होंने मिट्टी जांच किया और जो वातावरण को देखा उसके अनुरूप सेब के पौधों को तैयार किया और उसकी खेती यहाँ संभव हो पाई है। तो अब हिमाचल प्रदेश का सेब हो सकता है भविष्य में बिहार का मुकाबला करे और यह प्रयोग बिहार के अन्य क्षेत्र में भी जाएगा और वहाँ भी लोग इससे प्रेरित होकर यह काम करेंगे। विकास का बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं, तभी तो आप यह सवाल भी कर रहे हैं। बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है और उसको और अन्य कई क्षेत्रों में इसको ले जाएंगे लेमन ग्रास को। सेब की खेती महंगी है, इसको छोटे किसान किस तरह से कर पाए? क्या किससे? एनटीपीसी का जो है ना, वो कुछ किसानों के खेत में चला गया है बह के राख। हाँ, उसी पर कार्य किसानों का काम। देखिए, हम तो ऐसे और भी एक आध जगह ऐसी शिकायत आई है, तो हमारा जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, हम उससे वहाँ की जांच करवाएंगे। कल भी ये बात हुई थी और उस मिट्टी में क्या कमी आ गई है, उसके कारण उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे। पहले तो मिट्टी की जांच हो कि उस मिट्टी में क्या हो गया ऐसा, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। उन सब उपायों पर कृषि वैज्ञानिक विचार करेंगे, मंथन करेंगे। कोई एक बड़ी योजना भारत सरकार की और राज्य सरकार की, दोनों की है और किसान उसमें रुचि ले रहे हैं, किसान उससे जुड़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एफपीओ का निर्माण, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान उत्पादन करते हैं, खेती से जो उनका उत्पाद होता है, अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, उसकी मार्केटिंग हो, यानी उसको बाज़ार भी मिले और उसका मूल्य वही तय करें
उसका भंडारण हो, आवश्यकता पड़े तो किसान उसे रख सकें और समय पर अपना उत्पादन को बाज़ार में ला के बेच सकें कि उनको उसके अनुसार उनको मूल्य मिल सके, दाम मिल सके। तो गोदाम और रेफ्रिजरेटर का निर्माण, रेफ्रिजरेटर यानी छोटे किस्म के और वो कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार का उपलब्ध कराना है। तो एफपीओ बना करके जो छोटे छोटे किसान हैं, जोतदार हैं, 90% किसान ऐसे हैं बिहार राज्य में जो 2 बीघा 4 बीघा की खेती करते हैं, वो यंत्र नहीं रख सकते, वो सब प्रकार की सुविधाओं से लैस नहीं हो सकते, उनकी वो हैसियत नहीं है। इसलिए सामूहिक खेती के रूप में ये एफपीओ जो है वो छोटे छोटे किसानों का ग्रुप समूह बना के एक बड़ा समूह 400-500 किसानों का, इस प्रकार से पूरे राज्य में यह जिले के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर और पूरे प्रदेश में ऐसे किसानों का समूह और वो एफपीओ के रूप में सरकार एक संगठन के रूप में, संगठित रूप में किसान इस प्रकार से खेती करेंगे। छोटे छोटे किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि जो निराशाजनक स्थिति है, जो लाभकारी नहीं है खेती उनके लिए इतने कम ज़मीन में, तो लाभकारी सिद्ध हो जाएगी, उनकी आय बढ़ जाएगी, उनकी समृद्धि आएगी। अभी सर संवाद कर रहे थे सर आप कृषि विश्वविद्यालय में कई जगहों पर, क्या संवाद में का सर कंक्रीट क्या था, क्या विषय था सर संवाद का? संवाद का विषय यही है कि हम कुछ जाने हैं, हम केवल अपनी बात कहने नहीं आए थे, तो हम किसानों की बात भी सुनने आए थे, कृषि वैज्ञानिकों की बात भी सुनने आए थे और संबंधित जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनकी बात भी सुनने आए थे। तो सबों की बात सुन के, जो समझ के, ज्ञानवर्धन तो होता ही है, लेकिन मन में एक खाका तैयार होता है कि कैसे काम करेंगे, तो उसके हिसाब से योजना बनती है या योजनाएं बनती हैं तो उसमें सुझाव होता है। तो मैं तो इसीलिए आया था, जानने के लिए, समझने के लिए, भविष्य की योजनाओं में यहाँ की जानकारियों के आधार पर मैं योगदान कर सकूं, तो इसी उद्देश्य से था।